आत्मा समझ के बात करनी है। आत्मा समझ के कल बहुत अच्छा निर्णय का जो क्वेश्चन था कि निर्णय शक्ति फैसला राइट हो, उसके लिए बाबा ने बहुत क्लियरली कहा कि आत्मा समझो इसको, सामने वाले को, तो फिर हमारा फैसला एक्यूरेट होगा। तो आत्मा समझना और आत्मा से बात करना। चलो अभी आज हम चेक करेंगे अपने आप को पूरे समय, स्वयं की आत्मा, और जो सुन रहा है, सुना रहा है, वो कौन है? आत्मा। तो चेक करें कितना हमारा पूरे समय रहता है। 50% या 20 टाइम नंबर्स कर लेते हैं। मिनिमम 20 टाइम्स होनी चाहिए मुरली के समय। 28/6 मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो, तो फूल में खुशबू आती जाएगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। देह अभिमान ये स्मेल है, इसलिए ईगो जैसे ही पता चलता है ना बड़ा ईगोइस्टिक है, हम क्या करते, दूर हो जाते उससे, होता है ना। तो ईगो एक स्मेल है। हम्म। नफ हाँ, तो बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? अपनी खुशबू, तो जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी की, रूहानियत की खुशबू है, आ गई है हमारे में, तो ऐसे रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैलाने वाले परवाने कौन है? कौन से परवाने होंगे जो रूहानियत की खुशबू फैलाएंगे चारों तरफ? होंगे कोई को रूहानियत की खुशबू चारों तरफ फैलाने सच्चे फूल कौन है? बाबा ने कहा सच्चे सच्चे ब्राह्मण। सच्चे फूल वह, सच्चे फूल अपनी खुशबू फैलाना जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। आप समान खुशबूदार फूल, जैसे मैं हूं, जिस भी लेवल तक, एटलीस्ट वहां तक तो पहुंचाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। तो पहले वो आप समान बनाएंगे, श्रीमत पर, क्षमा पर जल मरने वाले। परवाना, परवाना मतलब ही फिदा होने वाला। दुनिया में जो फिदा होने वाले उसको क्या कहते हैं वैसे? परवाने हैं। क्षमा पर फिदा होने वाले, तो फिदा होने जल मरने वाले, और पूरा पूरा फिदा होना मतलब बलिहार जाना। तो ऐसे जीते जी, इसलिए बाद में बाबा ने बोला जीते जी मरना है। उनकी खुशबू ऑटोमेटिक, एक शक्तिशाली होगा ना, जिसकी जो इमोशन शक्तिशाली होगा, वो ऑटोमेटिक परकोलेट करेगा डाउन द लेन अपने संबंधियों में और वातावरण में। तो अगर वातावरण में लाइटनेस है, मतलब या हैवीनेस है, तो हम बच्चे बाबा के जिम्मेवार हैं। अच्छा, गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, है ना। और प्रीत बनी है दुनिया में, ये ठीक करवा के ला भैया से। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। आगे सुनाऊं दीदी? हाँ जी, सुना दो। चारों तरफ लगाए फेरे,
चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। उल्फत देखो आग बनी है, उल्फत देखो आग बनी है, मिलने से मजबूर भये, मिलने से मजबूर रहे। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी, मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी। पत्थर दिल है दिए दुनिया में सुनने वाले, कहने वाला आंख का पानी, पत्थर दिल है सुनने वाले, कहने वाला आंख का पानी। आंसू आए आंखों में गिर जाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति दीदी। वर्डिंग्स तो बड़े अच्छे। आंसू आए गिरने के लिए, प्रीत मतलब ही मर जाना, जीते जी मर जाना, ये है प्रीत। इसलिए जहाँ प्रीत होती है ना, वो कुछ परवाह नहीं करता है, वो खैर ब्लाइंड लव है, हमारा मैच्योर्ड लव है। ओम शांति। तो किसने गीत सुना? सबने गीत सुना? जैसे परवानों ने गीत सुना, सभी परवानों ने गीत सुना। किसको प्रीत कहते हैं? परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं, घूमकर आ जाते हैं ना, ऐसे वाले। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। परवाना मतलब ज्ञान की खुशबू, सच्चा फूल, खुशबू ज्ञान की। क्योंकि खुशबू तब होता है परफ्यूम हम लगा, परफ्यूम की खुशबू आती है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग वाली परफ्यूम लगाएंगे तो उतनी वो खुशबू आएगी। हमारी इमोशंस आर द परफ्यूम ऑफ द सोल। तो जो इमोशन है, फीलिंग्स है, वो आत्मा की खुशबू है। बाबा इसलिए कहते हैं, तो सब समझते ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? पूछो अपने आप को, अपने जैसा फूल बनाया है? अपने जैसा, जैसे आप क्लास करते हो तो वैसा फूल बनाया है भाई? किसने किसने बनाया है? जूम तो बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है। किसने बनाया? अपने जैसा फूल। मॉर्निंग क्लास में, चलो फिर इवनिंग क्लास में। ओके ओके, तो अपने, वेरी गुड वेरी गुड दीपिका बहन। बाकी बहुत कम है, नहीं तो 100 हो जाते हैं। पूरा जूम की पूरी ताकत हो जाती है हमारी, यूज होनी चाहिए। 3 4, तो अभी सच्चा फूल बनना है। यस, वेरी गुड। देखो बहुतों ने हाथ तो उठाया। हाँ, सारे दिन में क्लास करें, बेशक सुबह आए नंबर 1, नहीं तो एटलीस्ट पूरे दिन में क्लास करें। तो अपने जैसा फूल किसको बनाया है? ये तो बच्चे जानते हैं, ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने है उनकी जरूर अच्छी खुशबू होगी। खुशबू होगी, अपने जैसा फूल बनाएंगे, वह सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। जैसा मैं हूं वैसे औरों को बनाएंगे। फूल नहीं, चलो फूल नहीं तो, फूल नहीं तो और क्या दूसरा चॉइस? कली बनाएंगे। हाँ, कली बनाएंगे, कली। चलो, पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। आप समान फूल नहीं बना सकते, कली तो बनाए। चलो वो कोर्स करे, फिर धीरे धीरे वो क्लास करेगा। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चों को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं। एडॉप्ट करते हैं ना साहूकार, और गरीब की याद भूल जाती है। जानते हैं ना कि हमारे माँ बाप गरीब है, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे, क्योंकि यही माँ बाप लगते हैं ना। और साहूकार ही कभी भी गरीब को एडॉप्ट करते, उल्टा नहीं होता है।
तो बाबा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो फिर अब ये माँ बाप है जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि है वह साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाए। सब मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। ऊपर गए ज्योति ज्योत समाए, उसको मतलब निर्वाण में चले जाना मतलब थोड़ी कोई ज्योति में मिल जाना। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग त्रेता फिर संगम युग, ये भी समझाया है। सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, त्रेता का संगम होता है। सतयुग के बाद कितना अच्छा है, 4 युग है ना, चक्र वाला पिक्चर। तो सतयुग के बाद और त्रेता के बीच में भी संगम होता है, ट्रांजिशन पीरियड होगा ना। हर युग के बाद एक संगम होता है, वह युग फिरता है और फिर ये कल्प फिरता है। लेकिन कल्प का हर युग का संगम है, और अभी जो संगम युग है वो है कल्प का संगम युग। तो कल्प का होने के कारण इंपॉर्टेंट है, पूरा एक रोटेशन चेंज होता है ना इसमें। वह युग फिरता है और ये कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते। देखो ये भी कहाँ से बिलीफ स्टार्ट हुई कि परमात्मा युगे युगे आते हैं। कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि हर कल्प के युग, हर संगम युग, हर युग के बाद एक संगम आता है। तो परमात्मा संगम युग में आता है, तो उन्होंने सोचा कल्प के संगम युग में आता है, तो कह दिया युगे युगे आता है। कल्प का संगम युग नहीं कहा, हर युग का संगम युग सोच लिया, इसलिए कह दिया युगे युगे आता है। मतलब संगम युग का उनको पता ही नहीं है ना, इसलिए उन्होंने बस खाली उसी के हाँ, लिए पुरुषोत्तम युग जो भी। तो हर कल्प के जैसे एक टाइम आता है, उसका नाम है संगम युग। तो अब वो संगम युग जब भी आए तो कहते हैं वो संगम युग में आता है, मतलब युगे युगे आता है। क्योंकि तो यही कारण रहा, जब 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 सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती है। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। तो मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। एक्चुअली यही कारण है। वैसे भी देखो, छोटे से कोई भी छोटा सा इधर गली में झगड़ा हुआ तो क्या होगा? गली में झगड़ा हुआ, वो ट्रैफिक पुलिस आएगा या प्रधानमंत्री आएगा? ट्रैफिक पुलिस। गली के झगड़े में अब ये कह दो क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अच्छी वहां की अथॉरिटी है, उसको कहेंगे कि प्रधानमंत्री आ गया। ऐसा थोड़ी हो सकता है। प्रधानमंत्री एक ही होता है और वो इतने से झगड़े के लिए आएगा तो पता नहीं कितने बार आना पड़ेगा उसको। अगर वो और फिर वो अपना जैसे एक इवेंट में भी हर जगह जो बड़ा अथॉरिटी है वो बार बार इंटरवेन करेगा, तो वो एक्चुअल उसकी अपनी टैलेंट कहाँ यूज करेगा? फिर वो तो छोटे जहां बाकी लोग कर सकते हैं उसमें भी वही इंटरफियर कर रहा है, तो वो अपना काम नहीं। तो जो बड़ा होता है, चेयरमैन होता है, वो अपने काम करते हैं, बाकी सब ये करते हैं।
उसमें वो इंटरफियर नहीं करता है। तो मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। श्रीमद् का बहुत गायन है, श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि क्यों शास्त्रों में ऐसा लिखा, सब ये सब ऐसी बातें शास्त्रों में क्यों लिखा? क्योंकि बहुत अच्छी बात बाबा क्लियरली कह रहे हैं, बुद्धि रजो होने के कारण, रजो प्रधान बुद्धि थी। समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। अब देखो रजो प्रधान बुद्धि किसकी होगी द्वापर युग में? आपकी। राइट, दमयंती बहन ने हाथ खड़ा किया। कारण ही ये सब बने, आप ही बने कारण। तो रजो प्रधान बुद्धि थी ना हम बच्चों की, तो फिर रजो प्रधान बुद्धि के अकॉर्डिंग वैसा ही सब कुछ लिखते गए। और जो ऊपर से उस समय आत्मा आ रही उनकी तो सतो प्रधान बुद्धि, सतो प्रधान बुद्धि ऐसे लिख भी नहीं सकेगी। तो इससे भी क्लियर हुआ कि शास्त्र किसने लिखे, जिनकी भी रजो प्रधान बुद्धि थी। और वो तो जो द्वापर में नए आएंगे उनको तो कृष्ण का पता ही नहीं है, तो वो तो वैसे भी नहीं लिख सकते। उनको वैसे भी नहीं पता श्री कृष्ण क्या, भगवान क्या, क्या लिखेंगे वो। जैसे वो आजकल के, सपोज आज आपके 6th जनरेशन है, उनको दादा परदादा के बारे में कुछ मालूम, नाम तक नहीं मालूम है, तो उनकी जीवन कहानी क्या लिखेंगे वो तो जो उनके साथ रहे हो वही लिखेंगे ना। तो मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, ये नहीं तब नहीं आता। ऐसे नहीं कि वो देवता धर्म वाले मनुष्य होते ही नहीं, परंतु वह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते। ये भी ड्रामा में नोंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। ये एक ही बाप है जो आकर दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक है, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वो तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, निर्लेप, कोई लेप छेप नहीं लगता, नॉट पॉसिबल। सुख दुख आत्मा देखती है, मतलब आत्मा पर असर पड़ता है ना। इसका ही पिछले हफ्ते बाबा ने बताया ना मुरली में, पापात्मा कहते, पुण्यात्मा कहते, लेपछेप लगता है तभी तो आत्मा के साथ एडजेक्टिव है। पर पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहते, ये बाबा ने कहा है। तो इससे प्रूव्ड है कि आत्मा लेपछेप है, ये कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं, इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहां ये पता ही नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते सतयुग में। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरा। सतयुग में हम कुछ भी नहीं जानते, इनोसेंट है, या ये कोई पता ही नहीं ये चीज का। अब और अभी बहुत कुछ पता है, कलयुग में नहीं पता था, सतयुग में नहीं पता होगा। तो सबसे ज्यादा तो बड़ा कौन हुआ। अब जैसे एक इवेंट होता है ना, किसी एक को सब कुछ पता होता है, एक या दो ऐसे होते हैं, तो वो जो जिसको सब कुछ पता होता है इतना बड़ा प्रोग्राम में, वो कौन होते हैं? वो कोर टीम होती है ना, ऑर्गेनाइजर्स, कोर टीम, उनको सब कुछ पता होता है, मतलब वो बड़े होते हैं। तो अभी हमको सब कुछ पता है, सतयुग में कुछ नहीं पता। तो अभी कौन हो गए हम? परमात्मा के कोर टीम, परमात्मा कोर टीम, कोर लीडर हो गए ना, कोर लीडर। तो अभी तुम जानते हो
वहां तो ये पता ही नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। तो तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अब क्या, कौन से कोर टीम है? ईश्वर की औलाद है ना, मतलब ईश्वर जैसा नॉलेजफुल है वैसे हम हो गए। वैसे भी अगर किसी व्यक्ति के बारे में भी पता करना होता है ना, वो उनके बहुत नजदीक वाले, या जनरली जैसे बच्चे होते हैं उनको पूछ लेते हैं ना भाई, कहते बच्चे होने समझदार बच्चे, उनको ये तो पता ही होगा ना ये सब इनके बारे में। तो परमात्मा और परमात्मा की रचना के बारे में हम बच्चों को ही पता है। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबर वार कोई तो बड़े मस्त है, समझते हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहते हैं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। बार बार जितने बार देही अभिमानी आत्मा की फीलिंग्स में आ जाए, एकदम ज्योतिर्विद, निरंतर याद करते रहो। बाप दुख नहीं दे सकते। बाप दुख नहीं दे सकते, कहते हैं भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। दुख का कारण क्या है? बच्चे को हम क्या कहते हैं, भाई मैं अनुभवी हूँ, मुझे पता है, लेकिन नहीं मानेगा तो दुखी होंगे। तो यहाँ भी बाबा कहते बच्चे बाप अथवा टीचर, फादर की माने या टीचर की माने, और नहीं तो गुरु की माने। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अभी तुमको मिलती है। ईश्वर की मत किसे कहेंगे? जो एकदम डिटेलिंग में हमको बताते हैं। कल कितनी डिटेलिंग में बाबा ने बताया, मतलब रोज ही, कि बच्चे ऐसा, बच्चे देखो भगवान की नजर हम पर पड़ी। फिर विशेषता के बारे में बाबा ने बताया, कैसे चिड़िया खा लेती है, बीज तो डाल दे, विशेषताओं को यूज करना, मतलब कितनी डिटेलिंग में बाबा ने बताया है, फीलिंग्स की डिटेलिंग। तो ये है ईश्वर की मत। माया तो आधा कल्प से मत देती रहती है, बाप एक ही बार देते। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते। तो जो अच्छे अच्छे फूल है वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। परवाने, सच्चे परवाने, परवाने मतलब सच्चे फूल। तो बाप का बन श्रीमत पर चलते हैं, जो बाबा ने कहा। गरीबी अपना पोता में लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ले न लेवे, मतलब अकाउंट देते हैं ना, पहले साकार में बाबा होते थे तो बाबा अकाउंट मंगाते थे। तो सेंटर वाले तो खैर देते ही है, हमको तो पाई पाई पैसे का अकाउंट मधुबन देते हैं। लेकिन गृहस्थी बाबा के बच्चे ऐसे भी थे, परवाने, सच्चे परवाने। अकाउंट मतलब कमाया कितना, खर्चा कितना किया। तो बाबा कहते हैं गरीबी अपना पोता में लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि हमारे पैसे लेना लेवे। साहूकारों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। बाबा तो दाता है ना, बाबा लेगा थोड़ी, बाबा तो देने वाला है। सुदामा की बात है ना, सुदामा, बाबा इसलिए हमेशा सुदामा का मिसाल देते हैं
क्यों चावल चपटीले उनको महल दे दिए? उसको देने के लिए रीजन चाहिए था, इसलिए उससे लिया। कोई खाने के लिए थोड़ी लिया, टेस्टी था चावल इसलिए थोड़ी लिया, या कभी उन्होंने रुक्मणी जी ने बनाया नहीं इसलिए नहीं लिया, पर उसको देना था। तो बाबा कहते हैं तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए है, उनमें से 20-25 पैसा देता है, साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीब को धन मिलने से खुशी होती। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहां के साहूकार बन जाते सतयुग के, क्योंकि सब गरीब कौन, अमीर कौन? भाई कौन गरीब है यहाँ बताओ? गरीब की डेफिनेशन क्या है? एक ही जन गरीब है, देखा। गरीब मतलब सब कुछ तेरा, उसको कहेंगे गरीब। अभी कितने हैं गरीब? लेकिन बाबा तो अपना। सब कुछ तेरा। सब कुछ तो बाबा का ही है ना। हाँ, और फिर अमीर कहेंगे वाइसा वर्सा। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो यहाँ के गरीब फिर वहां के साहूकार बनेंगे। सब कुछ तेरा, फिर बाबा कहेंगे सब कुछ तेरा, फिर बाबा भी वही वर्ड यूज करेगा, मेरा सब कुछ तेरा। तो यहाँ के साहूकार वहां गरीब बन जाते। मतलब इन्वेस्टमेंट की बात है ना भाई, वहां तो यहाँ का जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा उतना सतयुगी जो भी हम सेवा करते हैं, तन मन धन जो भी, सतयुगी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट खाएंगे। यहाँ के साहूकार वहां गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं कि हम यज्ञ का ख्याल रखे व कुटुंब का ख्याल रखे। किसका ख्याल रखे? बाबा कहते हैं, सुनो बाबा क्या कहते हैं, तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी तरह संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ही नहीं ले सकते। मतलब उनका ख्याल करो, पर ख्याल करना किसे कहते हैं? सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं, शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे। बाबा जो भी कर रहा है, देखो बाबा के दो रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाबा जो बच्चों से करवाता है, किस लिए करवाता है? कि ताकि वो सतयुग में तो छोड़ो, संगम युग में ही मिल सके। सतयुग में तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको मिलना, बच्चों को देने के लिए, और फिर उसको जस्टिस भी करनी है। नहीं तो सब कहेंगे ना भाई तू दे रहा है तो सबको क्यों नहीं दे रहा है? वो कहेगा ना भाई इसलिए दिया मैंने इसको, उसको तो फुल जस्टिस करनी है। और दूसरी बात है, बाबा इसलिए लेता है कि बच्चे, मतलब जितना हम बाबा के लिए करते उतना हमारा त्याग तपस्या काउंट होगा, नहीं तो यूज हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। और बाबा फाइनली लेकर करना क्या है? अब जैसे मकान बनाया, मधुबन जितने भी सेंटर्स है, किसके लिए बनाए? बच्चे आकर वहां योग करेंगे, मतलब ज्ञान की चिट चैट करेंगे, उसी के लिए स्थान बनाए जाते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। अगर डायमंड हाउस नहीं होता तो फिर क्या करते? बोलो भाई, मधुबन जाते? बोले नहीं नहीं, हम तो अपने घर में ठीक है। बाबा को पता है ना अभी साहूकार आने वाले हैं सारे,
बाबा ने वैसे बनाए। तो ये सब मकान तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं, ये किसकी जागीर नहीं है, ये तो टेम्पररी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। बाबा के सेंटर्स मधुबन ये एस्लम का स्थान बनेगा, ये आश्रय बनने वाला है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ कर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे, बाप के पास भागेंगे भी वह अंत समय की बात है। बाप के पास भागेंगे भी वह जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। लास्ट में देखो बाबा कैसे बहलाएगा उन बच्चों को। वहां इसलिए बाबा कितनी बार एक वर्ड कहते हैं ना, वहां हाहाकार होगा और यहाँ जय जयकार होगा। दुनिया में तो हाहाकार चलेगी। अब देखो अभी भी तो एक छोटा सा सैंपल है, वहां वाले ना हाहाकार कर रहे हैं दुनिया में, इस वेव का, ये वेव का, फ्यूचर वेव का, और बच्चे अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चे को सेवा करने का, भरपूर सेवा हो रही है, ऑल ऑल ओवर वर्ल्ड की सेवा हो रही है। तो ये तो अपॉर्चुनिटी हो गई ना बच्चों की। तो जैसे वैकुंठ में बैठे, ये तो समझते हैं कि हम यात्रा पर है, थोड़े समय के बाद विनाश होगा। तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल है ना, हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। सुनो, समझो, ज्ञान की खुशबू, शुरू में जो बाबा ने कहा, खुशबूदार फूल कौन है? आप समान बना। जो औरों को आप समान बनाए। जैसे आप बैठ के क्लास करते हो, वैसे ऐसे क्लास करने वाले बनाओ। तो बाबा कहते किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ? जो करते हैं, क्या होता है उसका, जो ये करते हैं, खुशबूदार फूल बनते हैं, सच्चे फूल बनते हैं, परवाने बनते हैं, वह डैश, वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं, है ना? क्या बोल रहे हैं शारदा बहन? जो करते हैं वो प्रफुल्लित, खुश होने के लिए, स्वयं की खुशी के लिए अन्य आत्माओं की एनर्जी मेरे लिए क्या है वो डिपेंड करेगी दूसरी आत्माओं की। मतलब जितना हम खुश रहेंगे और वो वातावरण बनाएंगे, उतना आत्माएं उस वातावरण में आकर खुशी होगी, फाइनली वो मुझे मिलेगा। क्रोध का होता है ना, क्रोध का क्रोध मिलता है। बाबा जान जाते ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करती है, बाबा जानते हैं। गैलप उनकी करेगी अवस्था, गैलप मालूम है ना किसको कहेंगे, अवस्था की गैलप, फास्ट स्टेज आगे बढ़ेगी, किसकी करेगी अवस्था, गैलप किसकी करेगी? गैलप आज इधर आज चलेंगे, शिव बाबा के साथ रहेंगे। आज की मुरली जो योग युक्त रहेंगे, जो परवाने बनेंगे, आज पूरी परवाने पर मिल रही, परवाने बनेंगे, वो गैलप करेगा। तो बाबा कहते हैं अवस्था उनकी गैलप करेगी जो परवाने बन चुका होगा। बाप समझाते माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। देखो आज क्या है, अभी संस्कार शुद्धिकरण मास है ना, आज 28 तारीख है, 2 दिन और बचे। तो आज 2-3 दिन हमें पूरा अपने संस्कारों में क्या परिवर्तन, शुद्धिकरण आया है, ये 3 दिन आज हम स्पेंड करने वाले उसके लिए। किस्म किस्म के फूल है,
हाँ, बाप समझाते माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परमपिता आकर सिखलाते, तूफान आने वाला आ रहा है या है, उससे बचाने का मतलब है कोरोना से हम अपने आप को बचाते क्या करते, स्वयं को मतलब जो जो बिहेवियर है वो कोविड बिहेवियर फॉलो करते, इसको कहेंगे बचाना। तो अपने आप को संकल्पों की ऐसी क्वालिटी क्रिएट करना, करते आना, इसको कहेंगे बचाना। माया क्या है, संकल्प में। तो कुछ भी बात हो जाए, मुझे कितना फास्ट संकल्पों को या तो अनचेंज रहा, अगर चेंज हुआ तो तुरंत वापस चेंज करने की आदत हो। वो पुराने संकल्पों में रहना, ये है जैसे अपने रेसिडेंस बना देना, घर बना देना नेगेटिविटी को। तो बाबा ये कह रहे हैं, तो अवस्था, हाँ, मैं परमात्मा, जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, अभी ये राजयोग परमपिता परमात्मा कर सिखलाते, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते, आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। देखो आत्मा को ज्ञान है ना, मैं आत्मा इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। अब सामने वीडियो ऑन है, सब क्या देखेंगे, भाई देख रहे, बहन देख रहे, आत्मा देख रहे। ये अच्छा है, ये फायदा है वीडियो ऑन होने से ना, आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस होगी, नहीं तो कैसे होगी आत्मिक दृष्टि की देखेंगे तो बाबा कहते हैं, आज रोज बाबा कहते हैं स्वयं को आत्मा समझो। आज बाबा कह रहे मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु ये आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। आत्मा समझना, मनुष्य समझना, बहुत फर्क है। आत्मा समझना और मनुष्य समझने में जमीन और आसमान का जो डिफरेंस है वो हो गया ना, वो तो देह अभिमानी और देही अभिमानी, टर्मिनोलॉजी तो ठीक है, देह और आत्मा, क्योंकि आत्मा समझेंगे तो टोटल आत्मा की सारी क्वालिटीज ध्यान में आएंगी, और देह समझते ही वो कौन से धर्म का है, क्या पावर है, क्या पोजीशन है। जैसे देह समझते ही कम्युनिटी पूछेंगे, रिलीजन पूछ लेंगे, कंट्री पूछेंगे, मतलब ऑटोमेटिक वो याद आएगा, आखिर उस खानदान का है ना। आत्मा समझती ही आत्मा का खानदान याद आएगा। और एक्चुअली आत्मा कैसे करती है, देह के खानदान अकॉर्डिंग या आत्मा के अकॉर्डिंग करती है? आत्मा के अकॉर्डिंग। खानदान होगा बहुत अच्छा, राजस्थानी या मारवाड़ी, लेकिन आत्मा नॉन वेज खा रही है, होता है कि नहीं होता है, या कुछ ऐसे खान पान है? तो बहुत कॉमन है। देखो तो क्योंकि खानदान चाहे कैसा भी हो, आत्मा कौन सी है अभी, तो अभी हर आत्मा आत्मा के अकॉर्डिंग काम करती है। तो आत्मा समझना, तो बाबा कहते हैं हम आत्मा से बात करता हूँ, बाबा का फरमान है हम आत्माओं बच्चों, देखो बुद्धि में ये रहना चाहिए ना कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, बाप का फरमान है अशरीरी बनो। देखो बाबा आत्मा से बात करते हैं। रेस में हो ना सभी, आज के कंपटीशन में, आज का कंपटीशन हम रोज एकदम शुरू में अनाउंस कर देते हैं आज का क्या कंपटीशन होगा, ठीक है। एंड में फिर वो देखते हैं, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो, ये बुद्धि में आना चाहिए, हम आत्मा से बात करता हूँ, फील करें। अब कैसे फील करें कि मैं आत्मा से बात करता हूँ, चलो स्वयं को तो समझ लेते हैं। अब एक मेल फिगर है, फादर है, मामा जी है, मासा जी है, क्या बोलते हैं उसको, चाचा जी है, फिगर मेल का है, फिर हम चाचा क्यों समझते हैं उसको?
फादर कैसे समझते हैं? एक ही फिगर को देखकर फीलिंग ये आती ना, अगर वो चाचा जी है तो कोई दूसरी फीलिंग आती है कभी? उसको तो चाचा ही लगेगा ना, फिगर मेल का है, उसको कभी ब्रदर नहीं लगेगा, चाचा ही लगेगा। तो फीलिंग है ना, इसी तरह आत्मा है। फिगर कुछ भी हो, ये आत्मा बात कर रही है, तो पॉसिबल है। तो हम आत्मा से बात करता हो, शरीर से नहीं। भले फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूं, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूं। ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। ये आत्मा ज्ञान सुन रही है, देखो ये लिख रही है। कौन लिख रही है? ये आत्मा लिख रही है। तो मैं आत्मा हूं, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूं। पॉसिबल है? किसी एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या समझेंगे? आत्मा से बात कर रहे हैं। तो इसलिए कई बार जो हम कहते हैं ना, इतना मैं समझाता हूँ, समझता क्यों नहीं है? हम सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा डेजिग्नेशन या इतना बड़ा पढ़ा लिखा, लेकिन ये इतनी सी बात आत्मा को समझ आ रहा है ना। वही व्यक्ति अगर वही दूसरा मैनेजर है, वो मैनेजर लेवल का है, उसको पूरा समझ में आता है, इसको नहीं समझ में आता है। तो डिफरेंस कहाँ है? स्टेटस सेम है, आत्मा में है। तो मैं आत्मा हूं, मैं इनकी आत्मा को समझा, तो ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा समझना माना, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। मैं आत्मा इस आत्मा को समझा रही हूँ, मैं डेजिग्नेशन इस डेजिग्नेशन को समझा रहा हूँ। नहीं, तीर नहीं लगेगा, दिमाग से अच्छा लगेगा उसको। तो बाबा कहते आत्मा समझना माना करंट देना, आत्मा समझना माना तीर लगाना। देह को देखकर सुनाते हो तो क्या होता है? भाई मैं तो ना इससे चेयरमैन से बात कर रही हूँ, मैं प्रेसिडेंट से बात कर रही हूँ। तो देह को देखकर सुनाते हो, तो आत्मा नहीं सुनती है। पहले ये वार्निंग दो। कौन सी वार्निंग? मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहेंगे। आज पूरा फोकस बाबा का दूसरा आत्मा है उस पर है। आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देहाभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी। इंजेक्शन किसको लगाना है? इंजेक्शन लगाना आत्मा को है। तो वो नस पकड़नी पड़ेगी ना, जिस नस में इंजेक्शन डालना है। डेजिग्नेशन को ज्ञान सुनाना है तो डेजिग्नेशन ख्याल आएगा। आत्मा को सुनाना है, आत्मा को तीर लगाना है, तो आत्मा नस पकड़नी पड़ेगी। ताकत नहीं रहेगी, खुशबू नहीं आएगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। कितनी बार बोला बाबा? एक बार बोल देना चाहिए ना बाबा को। क्यों बार बार बोलते बाबा? दीपिका एम्फसाइज करने के लिए। बाबा बार बार एक ही बात, आत्मा समझ के बात करो। याद दिलाने के लिए। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं ना हम, इसीलिए बार बार कोई याद दिलाते हैं। बाबा को पता है बच्चे कैसे भूल जाते हैं, बार बार हैमर करते हैं। 63 जन्मों का आदत हो बाबा को याद दिलाना ही है, बनाना ही है, बनाना ही है बच्चे बार बार को। जूनियर केजी में चले जाते हैं। अरे ये इधर ठीक से रखो, ये पेपर वहां रखो, ये जूते वहां रखो। कितनी बार बोलते हो आप घर में? अब वो इतना 20 साल का बच्चा समझ में नहीं आता है कि उसको जूते कहाँ रखने होते, पेपर ऐसे रखने होते।
ये माताएं बोलती रहती है ना, क्यों बोलते हैं? एक ही चीज एक ही बार बोला बच्चे को या रोज रोज बोलते थे बच्चे को? और अभी तक बोलते हैं, वे ठीक से खाते हो नहीं हो, वो दूर बैठा है, वो दादा बन गया, दादी बन गई, मतलब खाया कि नहीं? वो माँ अभी तक पूछती है, ये खाया नहीं खाया, ये किया नहीं खाया। ये आत्मा क्यों? दीदी पेरेंट है ना। दीदी, मैं हम्म, पहले अपने युगल को काबरा जी कहती थी, अब मैं बोलती हूँ आत्मा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत आत्मा अच्छा। आत्मा ही बोलती हूँ। हाँ, अब एक और वर्ड देवात्मा भी बोल सकते हो। अच्छी बात है, धन्यवाद। अब हम्म, देवात्मा मैं हाँ बोलती हूँ, शक्तिवान आत्मा। हाँ, मास्टर सिर्फ शक्तिवान एडजेक्टिव लगा दो, बहुत अच्छा। ऐसे पुरुषार्थ करना होता से है, फिर क्या देवात्मा। होता है, बार बार वो आत्मा ही दिखेगी। बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते तुमको वापस जाना है, इसलिए बच्चे देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठकर विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्मयोगी है, लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को तो ये लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बड़ी मेहनत है। बाबा को लिखो कि बाबा इस समय बैठकर ना सोचते हैं। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर समझते नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब तो एक है, हम सब एक है। अब एक कैसे प्रूव करो ना, ऐसे तो ठीक है एक है भाई, हम आखिर तो हम सब मनुष्य है, मानव है, इससे थोड़ी कोई एकता होती है। तो वैसे तो सारे ही मनुष्य है, तो सिर्फ ऐसे कह देते हम सब एक है, एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल पहले भी बैठे होंगे। जूम पे क्लास की थी, कैसे कल पहले भी की थी। पत्ता हिला, फिर वो भी ड्रामा अनुसार। कई बार बाबा कहते ना, हॉल में बाबा सुना रहे, चिड़िया आई, कल पहले भी ऐसे आई थी, अभी भी फिर आ गई। ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं, ऐसे ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। अच्छा, और कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं, ये देखना है। क्योंकि जहां धन जाएगा, अगर धन पाप की तरफ जाएगा तो मन भी कहाँ जाएगा? जहाँ धन जाएगा वहां मन जाएगा, जहाँ तन जाएगा वहां मन जाएगा। तो इसलिए अगर हम उस तरफ लगाएंगे तो उस एक शेल्फ भी हम साफ करते हैं ना, खुद साफ करो। आप देखो सेंटर पे आओ, फूल कुछ साफ करने की ड्यूटी लेते हैं, तो वो जब भी सेंटर पर आते हैं ना, उनका वो टेबल पर ही ध्यान रहता है। क्योंकि वहां तन लगाया है ना, तो मन भी वहां जाएगा। तो इसलिए धन, जहां धन लगाएगा वहां जाएगा ही जाएगा, फिर हमारा मन भी पाप की तरफ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं इधर, अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। ये आत्माएं बैठी है, आत्माएं देख रही है। दूसरा है, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है।
किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना। अच्छा, वरदान है माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। तो जैसे देह स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट अर्थात संपूर्ण पवित्र। पूरी मुरली भी वैसे, वरदान भी वैसे। जैसे देह स्पष्ट है, वैसे आत्मा स्पष्ट दिखाई दे, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट। तो आज का सोमान क्या होगा? संपूर्ण पवित्र को या इनोसेंट? ज्ञान में सेंट अर्थात आत्मिक स्वरूप में ज्ञान में सेंट बनने वाली आत्मा हूँ। तो ज्ञान में सेंट करते ही वो याद आ जाएगा, देह की तरह आत्मा स्पष्ट दिखाई दे। तो पुरुषार्थ चल रहा है ना, वैसे ही देह की तरह आत्मा स्पष्ट दिखाई दे, ये बहुत अच्छा वरदान में है। तब विकारों का, तो आत्मा के संस्कार दिखाई देंगे। देह समझते ही देह के संस्कार आते हैं, मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, तो उस अकॉर्डिंग फिर संस्कार आ जाएंगे। स्लोगन है अंदर की खुशबू अशुद्धि संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की कोई भी अशुद्धि। तो कितनी बार आज का ये अव्यक्त इशारे, अव्यक्त इशारे है समय प्रमाण नहीं, हाँ, समय प्रमाण मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। कल का नहीं किया था ना, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्वात्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलेगी। जितना स्वयं को 28 है मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व के कल्याणकारी बनो। भावुक भी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना हो। भावुक मतलब इमोशनल और श्रेष्ठ भावना मतलब फीलिंग्स। हम इमोशनल नहीं है, हम फीलिंग्स बहुत श्रेष्ठ रखते हैं। दुनिया में लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हम इमोशनल नहीं होते। तो भावुक नहीं बनना है, लेकिन भावना शुभ रखना है। ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। बाबा की एक पूरी मुरली चली है पूरी, भावुक और ज्ञानी में अंतर। तो ये बाबा ने कहा है। तो आज का अभी कितना किया?